हेलो एंड गुड इवनिंग। 5 फरवरी दुनिया भर में और पाकिस्तान में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जाता है, जिसे कश्मीर डे कहा जाता है। यह दिन एक मखसूस दिन जो मनाने की अहमियत पेश आई, यानी एक दुनिया भर को दिखाने के लिए कि कश्मीरी अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं, अपना हक़ खुद इरादियत चाहते हैं, और ये उनका बेसिक ह्यूमन राइट भी है। हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि दुनिया भर में जितनी भी कौमें, चाहे वो जंगलों में रहती हैं, चाहे वो शहरों में रहती हैं, उनका सबसे बेसिक राइट आज़ाद रहना है। ये एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, यानी वो पैदाइशी तौर पर आज़ाद पैदा हुआ है और उसको आज़ाद माशरा, आज़ाद मुल्क और आज़ाद एरिया चाहिए होता है अपने रहन सहन, अपने जो उसके सोशल वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक दिन गुजारने के लिए। अच्छा, हुआ क्या कि जब पाकिस्तान ने आज़ादी की तहरीक शुरू की इंडिया से और ब्रिटिश रूल से, तो उनके जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा गया था कि जो एरियाज मुस्लिम एरियाज हैं वो पाकिस्तान के साथ अगर चाहें तो इलाक़ कर सकते हैं। सेम गोज़ टू कश्मीर में भी मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ करें, जैसे भावलपुर रियासत ने और दूसरी रियासत ने बाद में पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया और पाकिस्तान में शामिल हो गए। कश्मीरियों का भी सेल्फ राइट था कि वो अपने आप को चूज करते कि इंडिया आया वो इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान या अलहदा रहें, तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना मुनासिब समझा। लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट हियर अबाउट टू टॉक इन पॉलिटिक्स, बट मैं कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कुछ पॉइंट्स पेश करना चाहता हूँ ताकि वो दुनिया भर में रिकॉर्ड हो जाए कि हाँ, पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं और चाहते हैं दुनिया भर में कश्मीरियों को आज़ादी मिले। नॉट कश्मीरीज, जहाँ भी दुनिया भर में आज़ादी की तहरीकें हैं, जैसे फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन भी चाहता है कि आज़ाद हो, लबनान वाले चाहते हैं कि आज़ाद हों। इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक्स जो हैं वो ऑब्वियसली कश्मीर एंड फ़लस्तीन है। तो 5 फरवरी कश्मीर के डे मनाया जाता है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि थोड़ा बाजी में अगर हम झांकें तो ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इंडो पाक का। इसमें हमने झड़पें भी की, इसमें हमारे इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट भी आया, और अभी तक हमारी बेसिक एक रीज़न जो गुर्बत की है वो ये भी है कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बजट्स लगता ही डिफेंस में, लगता ही उस एरियाज में जिसको हम कंट्रोल करके अगर हम पॉपुलेशन पे लगाएं तो हम दोनों के मुल्क का बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, जो पाकिस्तान की तहरीक थी आज़ादी की, उसमें रेजोल्यूशन पास हुई थी। उसके बाद हुआ ये कि 1947 में आज़ादी के फ़ौरन बाद राजा डोगर ने इंडिया के साथ मिलके, जैसे जूनागढ़ में हुआ कि वो मुस्लिम आबादी थी, चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ हो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस राजा का इंडिया के साथ था। सेम यहाँ भी यही हुआ कि वो इंडिया के साथ राजा ने उनके साथ सौदा किया और वो खुद तो निकल गए और फौजी कश्मीर में दाखिल हो गए। आवाम नहीं चाहती थी कश्मीरी इंडिया के साथ रहना। उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो आज़ाद हो या वो पाकिस्तान के साथ है। अभी जितनी मूवमेंट भी चल रही है, जितने भी पोल सर्वे हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाह रहे हैं। इसी हवाले से 1947 में के फौरन बाद जब झड़प हुई तो वो इंडिया ने केस का अक़वाम मुत्तहिदा में दाखिल कर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा रेजोल्यूशन के मुताबिक इस केस का फैसला होना चाहिए। थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी चंद सालों पहले से बड़ी वीक चली, जिसकी वजह से ये केस लटक गया और ये केस प्रोलॉन्ग होता चला गया। फिर 1971 में आखिरी ताशकंद में मुआहिदा हुआ, जिसमें दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरियों के मुताबिक हल होना चाहिए। लेकिन इंडिया की अपनी हठधर्मी कहिए, इंडिया के अपने मफादात कहिए कि उसने फौजी ज़्यादा वहाँ दाखिल करके अपना होल्ड, अपना कब्ज़ा मजबूत मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। और वेरी रिसेंटली उसने तो एक पार्लियामेंट में लॉ भी पास कर दिया कि कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है। जिसके बाद कश्मीर की तहरीक ने फिर उरूज हासिल करना शुरू कर दिया और अब वहाँ आज़ादी की तहरीक उन मुजाहिदीन के सदक़े जो वहाँ के लड़ाई कर रहे हैं और अपनी सरजमीन कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, वो उसमें अपना लहू शामिल करके एक ताकत और एक एनर्जी मरती हुई या सोई हुई तहरीक को फिर से जिला बख्श दी। अच्छा, इस तहरीक को अगर कोई पीस टॉक के ज़रिए, जैसे दुनिया भर में एक
प्रोफेसर्स एक इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि दुनिया का हर कॉन्फ्लिक्ट पीस टॉक के जरिए टेबल टॉक पे हल हो सकता है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं कश्मीर का मौजू ज़ेर बहस अक़वाम मुत्तहिदा में पोलिंग के जरिए हल किया जा सकता? क्यों नहीं कश्मीरी, जैसे एक ज़माने में सद्दाम ने कुवैत पे हमला किया था और अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौरन उस पर तहरीक बुलाई और फिर उसका केस को सॉल्व आउट किया और सॉर्ट आउट करके उसको वापस आज़ाद कराया। तो कश्मीर में अभी उनके लगता है कि अब मफादात नहीं है, जिसकी वजह से कश्मीर उनके प्रायोरिटीज़ में नहीं है। कल का दिन 5 फरवरी बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें कश्मीरियों का साथ देना चाहिए। और ये बड़ी लास्ट तकरीर जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज पे की थी, जिसको दुनिया भर में बड़ी पसीराई मिली थी, इनफैक्ट दुनिया भर में क्या कश्मीरियों ने भी उसे बहुत 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 अप्रिशिएट किया था, और वाई नॉट, किया भी जाना चाहिए था, क्योंकि बड़े अरसे बाद एक ऐसा लीडर जिसने खुल के अपना मोटिव पेश किया था कि कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या, कश्मीरियों से हमारा कलमे का रिश्ता है, कश्मीरियों से हमारा ब्रदरहुड का रिश्ता है, कश्मीरियों से हमारा पाकिस्तानी होने का रिश्ता है। वो अलग बात है कि कश्मीरी बाद में अलग इलेक्शन करना चाहें और एक अलग रियासत का वो करना चाहे। मैं तो बजाते खुद उसके भी हक में हूँ कि बेसिक रूल, बेसिक लाइफ एक बंदे का राइट है आज़ाद रहना, तो वो जहाँ बेहतर समझते हैं वो रहने चाहिए उनको आज़ाद। कल का दिन हम सबको, हम कुछ नहीं कर सकते तो बनाना चाहिए वो दिन कश्मीरियों के साथ। कुछ नहीं कर सकते तो अपने अपने सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए उनको साथ दें, उनको एहसास दिलाएं कि पाकिस्तानी और दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो कश्मीरियों के साथ हैं। इन्हीं गुजारिशात के साथ कश्मीरियों को अपनी दुआओं में, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें। कुछ नहीं कर सकते तो दुआओं के जरिए उनकी मदद की जाए, उस सोशल मीडिया पे उनकी मदद की जाए। और मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि इंशाअल्लाह सूनर लेटर कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, ये जो नारा है, ये जो कलमा है, ये मेरे दिल को बहुत छूता है और मेरा भी अपना यही ख्याल है कि इंशाअल्लाह कश्मीरी एक दिन आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे। मेरे भाई कश्मीरी, हम सब आपके साथ हैं, एंड दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी जल्द से जल्द आज़ाद मुल्क में अपने राइट्स को फील करेंगे, अपने मुताबिक जिएंगे, अपने रूल्स करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, हम सब की वेल विशेस आपके साथ हैं। इन्हीं गुजारिशात के साथ मोहसिन को इजाज़त दीजिए। दानिशगाह को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए इसी तरह, ताकि हम सब दुनिया भर में कनेक्शन बनाते रहें। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।